रूसी सेना के ऑयल डिपो पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद सैन्य ऑयल डिपो में लगी आग, ये देखिए जरा। रोस्तोव में लगातार यूक्रेन का हमला, ये देखिए बड़ा हमला किया है। रूस के एनर्जी और ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा असर। देखिए रशिया उनके एनर्जी सेक्टर्स पर हमला कर रहा है, ये रशिया के ऑयल डिपो पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ऑयल डिपो पर हमला जो है ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। ये बड़ा एक नया ट्रेंड सामने देखने को मिल रहा है, ये चिंताजनक तस्वीर है। सीधे चलूंगा मैं ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। क्या करेगा रशिया? हर तरफ से बैकफुट पर, अब उनके ऑयल डिपो उड़ा रहा है। यूक्रेन की माइट बढ़ती जा रही है। कम से कम रोस्तोव में तो यही दिखाई दे रहा है। रोस्तोव में जिस तरीके से आप देखें तो बीते 1-2 हफ्ते में लगातार ऑयल डिपो पर अटैक किए जा रहे हैं, बल्कि पिछला वाला जो ऑयल डिपो था उसमें लगी हुई आग 4-5 दिन लग गई उसको बुझाने में, और अब फिर 2 और ऑयल डिपो में आग लगा दी गई है। रोस्तोव में ये होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर आप ये देखिए कि रोस्तोव वो जगह है, वो इलाका है जहां से डोनेट्स्क वाला इलाका, लुहांस्क वाला इलाका या फिर खार्किव के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर है। तो किसी भी तरफ से अगर अटैक हो तो इन सब का टारगेट ड्रोन के जरिए ऑयल डिपो होता है। हाँ, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर नहीं काम कर पा रही है, लेकिन अभी लगता है रूसी सेना की प्रायोरिटी यही है कि किसी भी तरह से कुर्स्क, बेलगोरोद से लेकर रोस्तोव की सीमा में कहीं से भी यूक्रेनियन सेना अंदर नहीं आए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत शर्मनाक स्थिति बनी। पॉइंट टेकन मनीष। भी विद मी एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी ड्रोन हमले में तबाह यूक्रेनी टैंक, ये देखिए जरा। 24 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन के 300 सैनिकों की मौत है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुर्स्क में अब तक मारे गए 5800 यूक्रेनी सैनिक। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। कुर्स्क में जो अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। कुर्स्क में रूसी सैन्य काफिले पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। रूस का BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल तबाह कर दिया गया। ये शायद वही शॉट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी फाइटर जेट तबाह, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। शॉट देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट है। ये देखिए, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया Su-25। ये इंटरेस्टिंग है, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने नहीं, यूक्रेन के फाइटर प्लेन ने मार गिराया, ऐसा कहा जा रहा है। वेल एनीवे, ये देखिए जरा। हमले के बाद रूसी पायलट जो है वो लापता हो गया। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रशियन एयरक्राफ्ट को मार गिराने का पहली बार कोई शॉट आया आपके सामने। ये देखिए जरा, ये देखिए रशियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट स्क्रीन पर दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी फाइटर जेट पर अटैक किया गया है, Su-25 मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ा लॉस है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, बहुत कोलोसल लॉस, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और मैं चाहूंगा राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए, इससे पहले वाली खबर भी और ये भी। एक तरफ टैंक का नुकसान, एक तरफ फाइटर प्लेन्स। रशिया को उम्मीद नहीं थी कि ये इस लेवल पर जाएगा, एंड आई थिंक नाउ उनके जो नेटो वेपन्स है, दे आर ऑल आउट इन एक्शन। देखिए बिल्कुल निशान, 2 महीने पहले तक रूस को ये लग रहा था कि रूस अब ये लगभग ये जंग जीत चुका, और नेगोशिएशंस करने के बाद वो यूक्रेन को मजबूर कर देगा लगातार अब कई इलाकों को छोड़ने के लिए। लेकिन करीबन कुर्स्क में और बेलग्रेड में हमलों के बाद अब रूस जो यूक्रेन का मोराल है बहुत ज़्यादा हाई है। अभी रूस को लगातार कई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। कल आपने देखा पिछले 48 घंटे में रूस ने क्या किया। रूस ने पहले तो सबसे पहले उनकी पावर सप्लाई को काटा, उनके लगातार मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, उनके एयरफील्ड को टारगेट किया, और उनके सबसे ज़्यादा टारगेट किया था पेट्रियट मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को। लेकिन अभी रूस के लिए चुनौती क्या है कि अभी भी नाटो की तरफ से जो मदद मिल रही है वो रूस के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो चुका है, क्योंकि रूस के पास भले ही आर्म्स एंड एम्यूनिशन का पूरा जखीरा हो, लेकिन एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो यूक्रेन के पास है वो काउंटर कर रहा है रूस को लगातार, और यही वजह है कि रूस को अपने कई ऑपरेशन स्लो डाउन भी करने पड़ रहे हैं। निशान,